सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। पिछले व्लॉग का सेकंड पार्ट है, राइट, डे 2 का सेकंड पार्ट। और इसमें जो ट्रेनिंग हुई थी वो करी गई थी डॉक्टर केंट ब्रेडली के द्वारा, और वो हैं हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट। और उनके साथ में जो उनकी जो को स्पीकर थी वो थी समंथा क्लेटन, और ये वाइस प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स की। और जो भी प्रोग्राम हर्बलाइफ रन करता है स्पोर्ट्स प्रोग्राम, उसमें ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। तो इस ट्रेनिंग के अंदर दोनों ने मिलके करीब करीब 22 मतलब 22 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे। और उनका मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने वाला, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला, वी बिगिन विद द रीजन, इफ वी अंडरस्टैंड द रीजन द आंसर विल फॉलो। उन्होंने जिम रॉन का एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि जब आपको रीजन पता होगा ना जो आप काम कर रहे हैं तो आपका काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास में वाई है, आपने क्यों स्टार्ट किया था, राइट। और आपका जो रिजल्ट है, आंसर जो है उस सवाल का, उस वाई का, वो फॉलो करेगा आपको। ये है जिम रॉन की सबसे पहले लाइन जो उन्होंने कोट करी। और अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी बिकम अ कर्स फॉर अस इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। जो ये टेक्नोलॉजी है हमारे टाइम पे वरदान के लिए आई थी हमारे लिए, बट ये हमारी फिटनेस के मामले में ये कर्स बन चुकी है, राइट। कर्स मतलब श्राप हो गया, राइट। और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में बोला उन्होंने, राइट। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द एक्सेस ऑफ कंज्यूमिंग अननेसेसरी थिंग। लोग इंडिया के अंदर खासकर गलत चीज़ें खाने की वजह से, गलत चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। अब जो लोग छोले भटूरे खाते हैं, आप ये सोचिए कि एक दो छोले भटूरे में आपका काम चल जाता है या ज़्यादा भी खाने पड़ते हैं, राइट। तो इसको स्ट्रगल की बात करी उन्होंने, राइट। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि डेली दुनिया के अंदर 53 लाख से ज़्यादा शेक पिए जाते हैं। 53 लाख शेक बनते हैं डेली बेसिस पर, राइट। और उन्होंने उसके बाद आगे बात करी कुछ प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी। तो उन्होंने सबसे पहला जो बात करी, आई हेल्थ के बारे में बात करी, आंखों के बारे में, राइट। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा मिथ जो ये चल रहा है ना, लोगों को ये लग रहा है कि ये जो चश्मा पहनने से, आई ड्रॉप्स डालने से और हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, जबकि बहुत बड़ा मिथ है। फैक्ट क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन लेने से आपकी बॉडी अंदर से बेहतर बनती है, राइट। और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों को रेस्ट देना, राइट। जब आप अपनी आंखों को रेस्ट देते हैं तो ये फैक्ट है कि आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आपकी आंखें बेहतर रहेंगी, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला, अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला, 6 पॉइंट, व्हाट यू ईट इन प्राइवेट इट विल शो अप ऑन योर स्किन इन द पब्लिक। मतलब अगर अकेले में बैठ के, बंद कमरे के अंदर बैठ के आप कुछ गलत खा रहे हैं, वो पब्लिक के अंदर आपके चेहरे के ऊपर दिख जाएगा। अगर आप कुछ तला भुना ज़्यादा खाते हैं अंदर बंद कमरे में बैठ के, तो पब्लिक में आपके चेहरे पे दाने दिख जाएंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल है, राइट। पिंपल्स होना ये भी कॉमन है, राइट। ये छठा पॉइंट है। सातवें पॉइंट के ऊपर चलेंगे, कोलेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेल्दी स्किन, राइट। और हेल्दी हेयर के लिए भी कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट क्या था, राइट। आठवां पॉइंट उन्होंने बोला कि लॉट ऑफ कोलेजन डजंट गेट अब्जॉर्ब्ड, क्योंकि कोलेजन जो होता है, जिस भी प्रोडक्ट, अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो कोलेजन आपकी बॉडी के अंदर, मतलब आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता सही से इंटेस्टाइन के अंदर। सो हर्बलाइफ का कोलेजन जो है स्किन बूस्टर के अंदर, वो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है, इस वजह से सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। 9th पॉइंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात हो रही थी कि हार्ट हेल्थ रखना, बेहतर रखना क्यों जरूरी है, ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिथ की बात करी उन्होंने बोला, जो मिथ सबसे बड़ा चल रहा है कि अगर मैं अपना वेट मैनेज कर लूँगा, अगर मैं अपने वेट को ठीक रख लूँगा, तो मेरे को कभी भी मेरे को कोई भी इशू नहीं आएगा। मतलब मेरे हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपना वेट ठीक रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे फैक्ट आता है कि इवन अगर आपका वेट ठीक है, अगर आपके खान पीन की आदतें गलत हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही, मतलब आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गलत कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बिल्ड होगा ही होगा, राइट। तो उन्होंने बोला फैक्ट क्या है यहाँ पे, फैक्ट ये है कि अगर आपको अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। आपको हार्ट हेल्थ, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स, क्योंकि हार्ट भी एक मसल ही है, मसल ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा लंबे समय तक, राइट। और आपकी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। 10वां पॉइंट उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज इज अमेजिंग फॉर ब्रेन हेल्थ एज वेल, राइट। जो एक्सरसाइज आप करते हैं वो आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, राइट। क्योंकि ओवरऑल बॉडी पे अफेक्ट करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो एक्सरसाइज आपके ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां पॉइंट उन्होंने बोला, व्हेन यू फॉलो अ कोच फॉर एक्सरसाइज इट मेक्स योर ब्रेन एज हेल्दी। जब आप अकेले में एक्सरसाइज करते हैं, बंद कमरे में एक्सरसाइज करते हैं, आपको ये नहीं पता लगता क्या करना है, आप जो आता है वो करते चले जाते हैं। बट जब आप किसी कोच को फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है कि मुझे ना इनके जैसा करना है,
ये जो बता रहे हैं ये फॉलो करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपका ब्रेन एक्टिव होता है और इसकी वजह से आपका ब्रेन एज जो है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा 30 साल किए जाते हैं तो उनका भूलना का कार्यक्रम जो है स्टार्ट होने लगता है। तो जब आप ब्रेन एज हेल्दी तरीके से करेगा तो आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अगला पॉइंट उन्होंने जो बोला 12वां पॉइंट, उसमें बोला कि हमारी बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बिल्ड करती है, और जो फाइबर क्या काम करता है, फाइबर काम करता है उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का। जो प्लाक बिल्ड होता है, आपने सुना होगा कि हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर प्लाक बिल्ड होता है। तो जब फाइबर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो वो प्लाक रिमूव करने का काम करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर जो हार्ट हेल्थ के लिए मैटर करता है वो है ओट बीटा ग्लूकन, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट के ऊपर चलेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस ऑन बोन्स इंक्रीज द बोन डेंसिटी। जब आप बोन्स की एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आप सिटअप्स करेंगे, तो आपकी बोन डेंसिटी जो है वो उससे बेहतर होती है, क्योंकि स्ट्रेस पड़ता है आपकी बोन के ऊपर और उसको पता लगता है कि यार ये मेरे से काम करा रहा है तो मेरे को और मजबूत होने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेक द बोन्स हेल्दी इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड, राइट। मतलब अगर आप अपनी बोन्स को अंदर से बेहतर बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। 14 पॉइंट के ऊपर चलेंगे। 14 पॉइंट, स्पेशल टू द बॉडी द डे वी आर बॉर्न द डे वी डाई द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट। मतलब जिस दिन से हम पैदा होते हैं, जिस दिन हम मरते हैं, उस समय के बीच में हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि हर सिचुएशन के साथ में अडेप्ट कर लें, राइट। 15 पॉइंट, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इस केस में कैल्शियम बहुत मैटर करता है, जब क्योंकि आपने बहुत सुन लिया है इसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भाई, अगर सुन लिया है तो उसको खाना भी ज़रूरी है, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। ग्लूकोजामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर जॉइंट्स हेल्थ। अब आपने सुना होगा कि यार हमारी जो बोन्स है ना वो 20-30 गुना वजन भी झेल लेंगी हमारी बॉडी वेट का, बट हमारे जो जॉइंट्स है ना उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, 5 गुना से ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, राइट। तो ग्लूकोजामिन रिस्पॉन्सिबल होता है जॉइंट्स की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। 17 पॉइंट के ऊपर चलेंगे। 17 पॉइंट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट, आप अगर अपने जॉइंट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। जो लोग 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट करते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद में आप कभी नोटिस करिएगा चेयर पे बैठे रहने की वजह से जब आप उठते हैं तो आपके घुटनों में से कट कट की आवाज़ आती है। तो अगर आप उसको कम यूज़ कर रहे हैं तो मोबिलिटी कम होगी ही होगी उसकी, राइट। 18वां पॉइंट, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है प्रोटीन, राइट। और मोस्टली प्रोटीन जो मार्केट में अवेलेबल है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं होता है और आखिर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। तो हर्बलाइफ का जो प्रोटीन है उसकी पीडी कास्ट वैल्यू होती है 1, इस वजह से वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है, राइट। सो 20 पॉइंट के ऊपर चलेंगे। देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैक्टोज इन शेक मिल्क। अगर आपने देखा होगा कि जो लोग दूध में शेक बना के पीते हैं उनको लैक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होता है और कॉन्स्टिपेशन का भी सीन भी देखने को मिलता है, बट शेक मिल्क के अंदर लैक्टोज का अमाउंट बहुत कम है और जो प्रोटीन अमाउंट है वो ज़्यादा है। इस वजह से शेक सबसे बेहतर बनता है शेक मिल्क के अंदर। 21वां पॉइंट, हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वेटिंग जब होती है हमारी बॉडी के अंदर तो पोटेशियम और सोडियम जैसे मिनरल्स, हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी मतलब हमारे स्वेटिंग के थ्रू रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। तो हाइड्रेट, हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट उसको रिप्लेनिश करने का काम करता है और ये मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही लो होता है कैलोरीज में, इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोस्टली मार्केट में अगर आप आइटम देखेंगे तो जो भी एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है उसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारी बॉडी को नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, राइट। 22वां पॉइंट जो है हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड के अंदर ब्रांच चेंज अमीनो एसिड्स होते हैं, चेंड अमीनो एसिड्स होते हैं जो डिज़ाइंड है परफॉर्मेंस के लिए। जो एथलीट्स होते हैं वो हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड यूज़ करते हैं क्योंकि वो सबसे बेस्ट है आपकी एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए भी हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट आता है, राइट। सो ये थे 22 पॉइंट जो डॉक्टर केंट ब्रैडली और समंथा ग्लोटन द्वारा शेयर किए गए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है पार्ट 2, यहीं पे एंड होता है। पार्ट 3 बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। सो बने रहे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।